जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंगला मंठार के गांव चक नंबर 182 पे गुलन नहर पर मौजूद हूं, जहां पर सुबह एक खातून ने 4 बच्चों समेत गुलन नहर में छलांग लगा दी थी। खातून को जो है रेस्क्यू 1122 ने बचा लिया था और 2 बच्चों की डेड बॉडीज मिल गई थी। मेरे साथ यहां पर रेस्क्यू इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, सुबह 9:40 पे जो है वो रेस्क्यू को पहली कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि मंठार के एरिया में गुलन नहर के अंदर एक माँ ने 4 बच्चों के साथ जो है नहर में छलांग लगा दी है। तो रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई की। उस वक़्त हमने 2 एम्बुलेंसेस अपनी, एक वाटर रेस्क्यू वैन, रेस्क्यू व्हीकल, बोट्स, स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो नीचे गहरे पानी में सर्च करते हैं। तो 20 के करीब हमारे रेस्क्यूअर्स ये हमने फ़ौरन मूव किए। वालदा को जो है बच्चों की उनको बचा लिया गया था मौके पर ही, और 2 बच्चों की डेड बॉडी जो है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर एरिया के अंदर हमने सर्च करके वर्सा के हवाले कर दी थी। 2 डेड बॉडियाँ अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी सर्च अभी तक जारी है। ये सर्च जो है तकरीबन मगरिब तक हमारी जारी रहेगी। अगर डेड बॉडियाँ मगरिब तक नहीं मिलती तो रात में इस ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा। सुबह फिर इसको दोबारा जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। नहर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी नहर है, 10 से 12 फीट इसकी गहराई है, 25 से 30 फुट तकरीबन ये चौड़ी है। फुल नहर चल रही है, फुल प्रेशर के साथ चल रही है। तो देखते हैं शाम तक अगर डेड बॉडी मिल गई तो ठीक है, वरना सुबह इस ऑपरेशन का रेस्क्यू उस वक्त तक इस ऑपरेशन को जारी रखेगा जब तक हमें डेड बॉडी मिल नहीं जाती। जी, रेस्क्यू इंचार्ज का कहना है कि वो शाम तक जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखेंगे और अगर शाम तक वो डेड बॉडीज मिल गई तो ठीक है, ना दोबारा जो है सुबह इसको शुरू किया जाएगा। जी।